Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study the Laplace transform. So before studying about the Laplace transform, we have to know about the integral transform. So what is an integral transform? It is an improper integral of this form. So an improper integral of the form integration minus infinity to infinity k of st f of t dt is called the integral transform of the function f of t if it is convergent. So this means this integral should be convergent. Sometimes what we do, we denote this integral by this symbol, that is f of s or t of f of t. So the function k of st which appears in this integrand is known as the kernel of the transform, or also note that this s is the parameter and it is independent of t. So s may be real or a complex number. So now this kernel takes the value e raised power minus st when t is greater than equal to 0, and this takes the value 0 when t is less than 0. So this equation 1 becomes then if this kernel takes the value e raised power minus st, then we have this integration, that is integral 0 to infinity e raised power minus st f of t dt. So now this transform is basically known as the Laplace transform. So basically हम क्या करते हैं Laplace transform में, हमें पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से पहले पता होना चाहिए कि जो कर्नल है और जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है वो होता क्या है. सो जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है वो बेसिकली एक ऐसा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो इस फॉर्म में होना चाहिए. कौन से फॉर्म में? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के ऑफ एस टी एफ ऑफ टी डी टी. सो प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, जो ये इंटीग्रल है पूरा का पूरा, ये क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए. सो ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं. और बहुत सारे बुक्स में हम जो इस ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से डिनोट किया जाता है इन अल्फ़ाबेट से, जैसे एफ ऑफ एस, कुछ बुक्स में टी ऑफ एफ ऑफ टी भी लिखा होता है. टी मीन्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन इज एफ ऑफ टी. सो जो ये के ऑफ एस टी होता है, ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं कर्नल किसका, इस ट्रांसफॉर्म का. और ये क्या करेगा, इसकी वैल्यूज़ होती है, अगर ये ई रेज़ बार माइनस एस टी वैल्यू लेगा, कब लेगा वैल्यू, अगर t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और जो कर्नल की वैल्यू है वो 0 कब होगी, अगर t की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0. सो दिस मीन्स हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को हम इसको बेसिकली ब्रेक करते हैं. तो ब्रेक करने का मतलब हुआ कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हम दो इंटीग्रल में ब्रेक करते हैं. फर्स्ट इंटीग्रल को हम ब्रेक करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0, और दूसरे इंटीग्रल को हम ब्रेक करते हैं 0 टू इन्फिनिटी. तो सो मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0, देन इट विल बी कर्नल ऑफ एस टी, देन एफ ऑफ टी, देन डी टी. ओके, देन सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगा 0 to infinity, then it is kernel of st, then f of t, then it is dt. So this means जब यहाँ पे कर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम यहाँ पे जो कर्नल की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो t है वो लेस देन 0 है, तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेंड है वो किसको टेंड कर जाएगा, ये 0 को हो जाएगा. सो हमारे पास कौन सी टर्म बच जाएगी, खाली ये वाला इंटीग्रल बच जाएगा. सो यहाँ पे कर्नल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी, देन एफ ऑफ टी इंटू डी टी. सो जो ये इंटीग्रेंड है, सो इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कहते हैं. सो इन शॉर्ट हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लेट एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, देन एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, provided the integral exists, is called the Laplace transform of the function f of t, and it is denoted by capital L, then f of t. This means Laplace transform of this function. फंक्शन क्या है यहाँ पे, f of t, और उसको also डिनोट हम कर सकते हैं कैपिटल f of s से भी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास मेन इंटीग्रेशन थी, जो मेन इंटीग्रल था. सो दैट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. सो ये हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेशन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हमने क्या करना है, इधर हम डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्वेश्चंस में. हमें ज़रूरी नहीं है कि इस इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करें और उसको
को सॉल्व करें और उसके बाद हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, हम डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकालना होगा तो हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1/s के इक्वल है। सो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास क्या, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जो वैन होता है उसकी वैल्यू 1/s की इक्वल आती है। इसी तरीके से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज पावर n जो होता है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेजिंग पावर n+1 होता है, वेयर n किसके इक्वल है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज पावर at जो होगा दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a प्रोवाइडेड s क्या होना चाहिए ग्रेटर देन a। सो मीन्स ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना e रेज पावर at, ये सारे क्या है बेसिकली फंक्शंस है। सो मीन्स अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन होगा तो डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at जो होता है उसकी वैल्यू आती है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इक्वल, प्रोवाइडेड s स्क्वायर क्या होना चाहिए a स्क्वायर से ग्रेटर होना चाहिए। इसी तरीके से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at जो होता है दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्रोवाइडेड s स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। सिमिलरली जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at जो होगा दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्रोवाइडेड s इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ at दिस इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्रोवाइडेड s इज ग्रेटर देन 0। सो जो लास्ट है दैट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t दिस इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्रोवाइडेड s इज ग्रेटर देन 0। सो ये जो फॉर्मूला है ये हम जैसे हमने लास्ट टर्म लिखा हुआ था दैट वाज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज पावर n दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s रेजिंग पावर n+1। सो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n की जगह पे 1 है सो इट इज 1+1 इट गोज टू 1/s स्क्वायर। सो डायरेक्टली ये चीज़ लिखी है। सो ये सारे क्या हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, अब हम इनको सॉल्व भी करेंगे। सो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। सो फर्स्ट पार्ट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमें किसके इक्वल शो करना है, इसकी वैल्यू 1/s के इक्वल आती है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। तो हम सिंपली इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन से जो उसका हमारे पास आती है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से जो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है उसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो किसके इक्वल है 0 टू इन्फिनिटी माइनस ई रेज पावर एस टी देन इट इज़ एफ ऑफ टी डी टी के इक्वल। सो अब यहाँ पे नेम इट एज इक्वेशन 1, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास बन गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी देन एफ टी की जगह पे 1 इंटू डी टी हो गया। अब सिंपली ये हमारे पास एक इंटीग्रल बन गया और इस इंटीग्रल को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सो इट इज़ माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इट विल बी माइनस ई रेज पावर माइनस, मैं से लिख देती हूँ ई रेज पावर माइनस एस टी देन होल डिवाइडेड बाय माइनस एस देन लिमिट्स है हमारे पास 0 एंड इन्फिनिटी। फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 1/s देन इट गोज टू 1/e रेज पावर एस टी देन इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी, और आई कैन राइट इट एज 1/s। नाउ हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये हो जाएगा ई रेज पावर एस इंटू पहली टर्म इन्फिनिटी है तो टी की जगह पे इन्फिनिटी आ गया देन माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एस इंटू 0 हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 1/s। एंड देखो ई रेज पावर इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास आ गया 1/इन्फिनिटी देन एनीथिंग रेज पावर 0, ई रेज पावर 0 बन गया ये, क्योंकि s को 0 से मल्टीपल करेंगे 0 हो गया, तो ई रेज पावर 0 भी क्या किसके इक्वल होता है 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 1। सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा माइनस 1/s और 1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है, वो 0 को होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 0 देन -1। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 1/s। सो दिस मीन्स जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/s के इक्वल आई। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट भी प्रूव कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज पावर n हमें शो करना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेजिंग पावर n+1 के इक्वल।
प्रोवाइडेड n और s क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। सो दिस मीन्स यहाँ पे हमें t रेज पावर n है, तो मीन्स f ऑफ t जो है वो t रेज पावर n के इक्वल है। सो अगेन हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज पावर n विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, देन इट इज e रेज पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। अब f ऑफ t की जगह पे क्या हो जाएगा, t रेज पावर n देन dt। अब इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। So name it as equation 1. So I will write here putting st is equal to x. So यहाँ से हमें जो है जो t है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई s, और dt किसके इक्वल हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई s। सो अब हम ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज पावर n, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी की वैल्यू किसके इक्वल है, x है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ये हो जाएगा ई रेज पावर माइनस एक्स। टी किसके इक्वल आ गया, x डिवाइडेड बाई s और होल रेजिंग पावर n, और dt किसके इक्वल है हमारे पास, dx डिवाइडेड बाई s। ओके अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया हमारे पास ई रेज पावर माइनस एक्स, एक्स रेजिंग पावर एन डिवाइडेड बाई एस रेजिंग पावर एन इंटू एस, साथ में डी एक्स। फर्दर इसको फिर से लिख सकते हैं हम, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस एक्स, एक्स रेजिंग पावर एन डी एक्स डिवाइडेड बाई एस रेजिंग पावर एन प्लस 1, बिकॉज बेसिस आर से पावर्स आर एडिड। सो अब यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई एस रेजिंग पर n प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी इट इज़ ई रेज पावर माइनस एक्स, एक्स रेजिंग पावर n इंटू डी एक्स। सो बेसिकली जो ये इंटीग्रेशन है ये किसकी इक्वल होती है, ये गामा फंक्शन होता है किसका, n प्लस 1 का होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स देन x रेजिंग पावर n इंटू डी एक्स। ऑल्सो जो हमारे पास n प्लस 1 होता है, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 जो होता है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, वो भी हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ, नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो इक्वेशन सेकेंड में ये दोनों प्रॉपर्टीज पुट कर लेती हूँ। सो ये मेरे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस रेजिंग पावर n प्लस 1। अब इस पूरे इंटीग्रल की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ये किसका गामा फंक्शन है, n प्लस 1 का है। सो गामा फंक्शन ऑफ गामा ऑफ n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल, तो मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s रेजिंग पावर n प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है कि दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर ए टी किसके इक्वल शो करना है, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, प्रोवाइडेड एस क्या है, ग्रेटर देन ए है। सो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास ई रेज पावर ए टी के इक्वल है। सो हम इसको वापस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर ए टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, देन इट इज ई रेज पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह पे क्या हो जाएगा, ई रेज पावर ए टी इंटू डी टी। सो अब यहाँ से देखिए हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये हो जाएगा माइनस एस टी प्लस ए टी देन डी टी। सो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी देन डी टी। सो फर्दर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, माइनस साइन कॉमन ले लूँगी क्योंकि मुझे जो डिनोमिनेटर में चाहिए वो एस माइनस ए चाहिए। सो मैं लिख लेती हूँ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी देन डी टी। अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो इसकी इंटीग्रेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, ई रेज पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी होल डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए। सो लिमिट्स हमारे पास क्या है, 0 एंड इन्फिनिटी। सो इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब हम इसमें ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, देन इट विल बी, ये जो फर्स्ट टर्म है हम जब इधर पुट कर लेंगे वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा।
सो फर्स्ट टर्म हमारा अगेन 1/∞ आ जाएगा और अदर टर्म जो हमारे पास आएगी वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 1/s-a, और ये होगा 0 देन -1, और ये इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/s-a। सो विच इज़ द आंसर। सो यहाँ पे बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की, जो हमारे पास डेफिनेशन होती है उसके इंटीग्रल में, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करें। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, किसके इक्वल आना चाहिए, s स्क्वायर, s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्रोवाइडेड s स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कॉस हाइपरबोलिक at है वो किसके इक्वल होता है। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू e रेज पावर at देन प्लस e रेज पावर माइनस at डिवाइडेड बाई 2, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक जो x होता है दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर x प्लस ई रेज पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। सो x की जगह यहाँ पे क्या है 80 है, तो ये हमने ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया। सो अब हम क्या करेंगे, लैप्लेस इस पे अप्लाई करेंगे। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at this is equal to Laplace transform of e raised power at then plus e raised power minus at whole divided by 2। सो अब यहाँ पे बेसिकली लीनियर प्रॉपर्टी लगती है। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की। सो यहाँ पे भी मैं जस्ट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो ये बन जाएगा हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर 80 देन प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर माइनस 80। सो बेसिकली लीनियर प्रॉपर्टी में होता क्या है, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दोनों पार्ट्स को मतलब हम इसको दोनों पार्ट्स पे लैप्लेस अप्लाई कर लेंगे। सो उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2। नाउ अभी हमने जो फॉर्मूला नंबर 3 था ये देखें, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर 80 किसके इक्वल होता है, 1/s-a। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर 80 दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई s-a। सो वी है, अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई s-a। इसी तरीके से सेकेंड की जगह पे हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई s। अब माइनस ए आना था, ए की जगह पे यहाँ पे माइनस ए है तो ये ऐसे हो जाएगा, ओके। तो ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 देन इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई s माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस ए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल है। ये हमारे पास बन जाएगा s माइनस ए इंटू एस प्लस ए, और यह हो जाएगा s प्लस ए और ये प्लस s माइनस ए। सो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा a और a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2s आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी है, सो इट गोज टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो s और s भी फर्दर कैंसिल हो सॉरी 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो विच इज़ द आंसर। सो बहुत सिंपल है इनको सॉल्व करना। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्रोवाइडेड s स्क्वायर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। सो यहाँ पे फर्दर हम अगेन मैं साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू e रेज पावर 80 देन माइनस e रेज पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। सो ये अप्लाई कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 दिस इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर 80 माइनस ई रेज पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। सो विच इज इक्वल टू 1/2 टेकिंग कॉमन, ये आ जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर 80 देन माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर माइनस 80। सो अगेन हमें पता ही है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पर जो 80 होता है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, वो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सो वी हैव 1/2 इट गोज टू 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, और अदर टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। सो फर्दर इसका एलसीएम कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा s प्लस ए माइनस एस देन प्लस ए देन होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस गोज टू 1/2 देन माइनस एस और s कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो फर्दर 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया तो a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो विच इज़ द आंसर।
So next is Laplace transform of sine of 80 is equal to a divided by s square plus a square provided s is greater than 0. So again we know that sine of 80 होता है किसके equal? It is equal to e raised par iota 80 then minus e raised par minus iota 80 divided by 2 iota. सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 दिस इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज बार आयोटा 80 माइनस ई रेज बार माइनस आयोटा 80 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. सो फर्दर 1/2 आयोटा कॉमन आ जाएगा. ये हमारे पास बन जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज बार आयोटा टी देन माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज बार माइनस आयोटा 80. So again 1/2 iota this is equal to 1/2 iota. So again यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज बार 80 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए. सो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए की जगह पे अब क्या है आयोटा ए. सो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस आयोटा ए. देन इट इज़ माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा एस माइनस ए की जगह पे क्या है माइनस आयोटा है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस. सो इट गोज टू एस प्लस आयोटा ए. सो फर्दर इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट गोज टू एस स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एस प्लस आयोटा ए देन माइनस एस देन प्लस आयोटा ए. सो एस और एस कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स आयोटा ए डिवाइडेड बाई 2 आयोटा और ये हो गया एस स्क्वायर देन आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है. सो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 2 और 2 भी कैंसिल हो गया आयोटा आयोटा भी कैंसिल हो गया. यह आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर देन प्लस ए स्क्वायर बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 hence solved. सो लास्ट वन इज दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 80 किसके इक्वल शो करना है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो सेम हम कॉस ऑफ 80 का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. वो किसके इक्वल होता है ई रेज पर आयोटा 80 प्लस ई रेज पर माइनस आयोटा 80 डिवाइडेड बाई 2. ओके सो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं. लैप्लेस ऑफ कॉस ऑफ 80 दिस इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ ई रेज पर आयोटा 80 plus e raised power minus iota 80 divided by 2. So it goes to 1/2 then Laplace transform of e raised power iota 80 then it is plus Laplace transform of e raised power minus iota 80 and now we know that Laplace transform of e raised power 80 this is equal to 1 divided by s minus a. So apply this. So we have 1/2 it goes to 1 divided by अब s माइनस ए की जगह पे क्या है आयोटा ए है तो ये हो जाएगा आयोटा ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा s देन प्लस ये हो जाएगा आयोटा ए क्योंकि यहाँ पे जो ए की जगह पे माइनस आयोटा ए है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो अगेन अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास s प्लस आयोटा ए देन माइनस देन प्लस एस देन माइनस आयोटा ए होल डिवाइडेड पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो माइनस आयोटा ए और प्लस आयोटा ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 इंटू 2 टाइम्स एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो 2 और 2 भी कैंसिल हो गया हमारे पास वैल्यू आई एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो हैंस सॉल्व्ड. सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है सॉल्व कर दिए. सो अब यही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्वेश्चंस में आपको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी. ओके थैंक यू.